हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसमें तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से हम प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करेंगे। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट, कि महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करना। इसमें हम क्या लेते हैं कि उपभोक्ता की आय तो यथास्थिर रहती है, लेकिन वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। सापेक्षिक कीमतों का मतलब क्या है? मान लो हमने दो वस्तुएं ली हैं, एक्स और वाई। अगर एक्स वस्तु की कीमत कम होगी तो वाई वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। कहने का मतलब वाई वस्तु महंगी होगी और एक्स वस्तु क्या होगी? सस्ती होगी। तो जब इस प्रकार का परिवर्तन आता है तो उपभोक्ता क्या करता है? अपनी उतनी इनकम से, जो स्थिर इनकम है, उससे पहले जितनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? वो सस्ती वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा और महंगी को उसकी जगह कम करेगा। तो इससे ही महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का जब प्रतिस्थापन किया जाता है, इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर वही रहता है, उसकी आय स्थिर है, वो सस्ती वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा, महंगी को कम करेगा, संतुष्टि उसकी उतनी ही रहेगी। इसीलिए प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता जब संतुलन के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो दोनों संतुलन बिंदु एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित होते हैं। क्योंकि तटस्थ वक्र विश्लेषण में हम पढ़ चुके हैं, ये तटस्थ वक्र की विशेषता है कि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु से समान संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव में वो एक ही तटस्थ वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएगा और सस्ती वस्तु वो ज़्यादा खरीदेगा और महंगी कम खरीदेगा। इस प्रकार वस्तुओं की मांग मात्रा में जो परिवर्तन आएगा उसी को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। इसको कैसे लिखेंगे? जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो, कहने का मतलब उपभोक्ता क्या स्थिर रहे, वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाए। जब परिवर्तन होने पर जब उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है, अर्थात महंगी वस्तु को सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापित करता है, तो इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। तो इसकी क्या विशेषता हुई? पहले क्या हुई कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। दूसरी विशेषता क्या हुई कि एक वस्तु महंगी होती है तो दूसरी वस्तु सस्ती होती है। तीसरी विशेषता क्या है कि प्रतिस्थापन प्रभाव जब हम रेखा चित्र में दर्शाएंगे तो तटस्थ वक्र एक ही तटस्थ वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएगा। कहने का मतलब उसकी संतुष्टि क्या रहेगी? समान रहेगी। और जब महंगी वस्तु को वो सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापित करता है तो इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। इसका हम रेखा चित्र बनाएंगे। एक्स ओ वाई, तो यहाँ पे हमने ली वाई वस्तु की मात्रा, यहाँ हमने ली एक्स वस्तु की मात्रा। स्टूडेंट, इसमें जब आप रेखा चित्र बनाओगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो ऊपर से हमने यहाँ पे कीमत रेखा खींची है, ये थोड़ी सी खड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा चपटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये ए बी रेखा है। और जब क्या है, एक्स वस्तु तो सस्ती हो जाए, वाई वस्तु महंगी, क्योंकि इसमें क्या है, वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन आएगा। तो जो मान लो एक्स वस्तु तो सस्ती होगी तो ये रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, वाई वस्तु महंगी है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये रेखा आपने थोड़ी सी चपटी बनानी है, ऐसे। तो ये रेखा क्या होगी? A1 B1, ठीक है। और आपने फिर एक तटस्थ वक्र खींचना है जो इन दोनों रेखाओं को स्पर्श करे, लेकिन इस क्रॉस को स्पर्श ना करे। इस तरह से IC, ये मान लो प्रारंभिक बिंदु है M, उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक्स 0 और वाई वस्तु की वाई 0 क्वांटिटी खरीदता है। अब क्या है,
आपने इसकी क्या लिखना है, प्रारंभिक कीमत रेखा ए बी है, उपभोक्ता आई सी के एम बिंदु पर संतुलन में है, एक्स की ओ एक्स जीरो मात्रा, वाई की ओ वाई जीरो मात्रा खरीदता है। अब उपभोक्ता क्या स्थिर रहती है, लेकिन एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है और वाई वस्तु महंगी हो जाती है, तो कीमत रेखा ए बी से शिफ्ट होकर ए वन बी वन हो जाती है और उसी तटस्थ वक्र के एन बिंदु पर संतुलन में है। वो एक्स वस्तु की मात्रा OX1 और Y की Y1, उसने X वस्तु की मात्रा बढ़ा दी लेकिन महंगी वस्तु को उसने प्रतिस्थापन किया, त्याग दिया। तो M से N तक जो है इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। तो स्टूडेंट ये था प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट हम करेंगे कीमत प्रभाव, इनकम इफेक्ट।